मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई एम प्रवेश राठौर। गाइस, हमारा ये पहला वीडियो लेक्चर होगा और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर ये लेक्चर्स आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे गाइस। और आज हम हाई स्कूल का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर्स से। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं आज रियल नंबर। तो ये पहला लेक्चर है, सो हमारे साथ बने तो आपको वीडियो ताकि कंटिन्यू प्राप्त होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, सबसे पहला जो आपका चैप्टर होने वाला है दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं, ये हमारी वास्तविक संख्याएं अर्लियर क्लासेस से हमारे साथ चलती आ रही हैं। कक्षा 9 में भी हमने पढ़ा था, एक बार फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं एक नंबर लाइन के थ्रू। सपोज दैट हमने यहाँ रेफरेंस मान लिया 0 और जो राइट साइड है वहां पर आपके पॉजिटिव आएंगे नंबर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव आएंगे। सो गाइस, सपोज दैट इज इट फर्स्ट 1 2 एंड 3 और ये एंड सो ऑन चलते जाएंगे। और इधर भी -1 -2 और -3 इधर भी चलते जाएंगे। एक नंबर लाइन है, एरो का मतलब ये कंटिन्यू है। सो गाइस, अब इस नंबर लाइन पे अगर मैं 1 से चलना स्टार्ट कर दूं और कहां तक चला जाऊं, एंड तो कोई है ही नहीं, एंडलेस है नंबर्स, अनंत तक चला जाऊं। सो गाइस, अगर हम स्टार्ट करें कहां से, 1 से, स्टार्ट फ्रॉम 1, तो ऐसे नंबर आपके क्या आते हैं, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। और अगर इस बार हम 0 से चलना शुरू करें और कहां तक चले जाएं, यहाँ भी कोई अंत नहीं है, अनंत तक चले जाएं, तो किस बार शुरू करते हैं, 0 से। स्टार्ट फ्रॉम 0 और 0 से कहां तक जाएंगे, अनंत तक। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स। होल हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। और गाइस, इस बार मैं क्या कर दूं, ऑल नेगेटिव नंबर्स को किसके साथ में मिला दूं, होल नंबर्स के साथ में। तो क्या हो जाएगा, देखिए, ऑल नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स तो ऐसे नंबर्स आपके कहलाते हैं इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। इन्हें कहेंगे हम इंटीजर्स, पूर्णांक। सो गाइस, जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं इन्हें सिंबल कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से। और जो आपके इंटीजर्स होते हैं इन्हें आई से भी डिनोट किया जाता है और हायर क्लासेस में इन्हें जेड से भी डिनोट किया जाता है। सो गाइस, यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं जो रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। तो अब हम देखेंगे क्या, रेशनल नंबर। तो गाइस, रेशनल नंबर जैसा कि हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, क्या जो रेशनल नंबर होते हैं वो होते हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। द नंबर्स which can be write in the form of P/Q and where Q is not equal to 0 और जहां Q 0 के बराबर नहीं होता, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 2/5 है, 7/8 है, 1000/1001 है। तो ऐसे भी क्या है, P/Q की फॉर्म में, तो क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। और अगर मैं 0 लिख दूं, क्या ये भी रेशनल नंबर होगा? अभी आपको लगेगा कैसे होगा, बिल्कुल होगा। मैं इसके बटे में अगर 1 लगा दूं तो अब भी 0 ही है, और लेकिन क्या है, P/Q की फॉर्म में आ गया तो आ गया। सो गाइस, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अब ऐसे ही मैं 2 को करूं तो इसके बटे में भी 1 लगा दूंगा तो ये भी रेशनल। -5 को करूं इसके बटे में 1 लगा दूं तो ये भी रेशनल। इसका मतलब ये हो जाएगा कि सभी के सभी जो इंटीजर्स हैं वो भी रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट नोट हो जाएगा हमारे पास, क्या, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल। सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। ओके गाइस, अब आगे का डिस्कशन देखते हैं इरेशनल नंबर्स का। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स, तो देखिए गाइस, इरेशनल नंबर क्या होते हैं एक्चुअली। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये P/Q की फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते और जहां Q 0 के बराबर नहीं होगा।
सो रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या दिखा? रेशनल को हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने। रेशनल पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन इरेशनल पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। सो ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। और इनके एग्जांपल देखिए कौन कौन से। स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, etc। चलते जाएंगे क्योंकि एंड तो है ही नहीं नंबर्स का। सो गाइस, तो ये हो जाएंगे नंबर्स। आप यहाँ पर एक चीज नोट कीजिए, बात नोट कीजिए, क्या कि जितने भी नंबर्स हैं ये सभी की सभी क्या है? इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इम्परफेक्ट स्क्वायर्स, इम्परफेक्ट स्क्वायर्स है। तो हम कह सकते हैं ऑल इम्परफेक्ट स्क्वायर्स आर व्हाट? इरेशनल नंबर्स। सभी के सभी अपूर्ण वर्ग जो होते हैं, जिनका हम स्क्वायर नहीं निकाल सकते, वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वो संख्या क्या कहलाती है? आपकी इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ओके गाइस, आप और हाँ, एक नंबर आपका आता है पाई, ये भी क्या है? इरेशनल। ऐसे ही आप अपनी तरफ एक मान लीजिए, कोई एग्जांपल है 0.10, 100, 100, और 1 4 टाइम 0 डॉट डॉट डॉट। तो ऐसा नंबर जिसमें आपको कोई प्रतिमान प्राप्त ना, कोई पैटर्न ना मिले, वो नंबर भी आपका क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। तो ये भी सॉरी इरेशनल नंबर, तो ये भी इरेशनल है। सो गाइस, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स होते क्या है गाइस? रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रेशनल प्लस इरेशनल दोनों को मिलाकर बनते हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का। रेशनल और इरेशनल नंबर से कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं गाइस। ओके, सो गाइस, ये था आपके रियल नंबर्स के बारे में बेसिक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर देखते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारी जो थिंकिंग है किसके बारे में? यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसे देखते हैं वो है क्या। बिना देर किए हम सबसे पहले प्रमेय 1.1 थ्योरम 1.1 स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 1.1 प्रमेय 1.1, और जो है आपका क्या? यूक्लिड लेमा या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा, सेम थिंग। यूक्लिड लेमा भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, और इसे हिंदी में कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। गाइस, ये होती क्या है? इसे समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई दो नंबर्स हैं, एक 15 है और एक 2 है, और आपको सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर को डिवाइड करना है। तो क्या 2 से जब आप 15 को डिवाइड कर देंगे 15 को, तो क्या 2 से 3 14, 2 से 40, और यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा। तो हम 15 को कैसे लिख सकते हैं? क्या 2 × 7 + 1, 2 से 14 पर से 15 हो जाएगा। तो क्या 15 यही है, इसके बराबर है? बिल्कुल। और ये है क्या? आपको कुछ समझ में आ रहा है? अर्लियर क्लासेस में हमने पढ़ा था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है। तो क्या कह सकते हैं हम इसे? डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और हिंदी में भी लिख देता हूं। हिंदी में कैसे लिखेंगे? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल।
तो ये हम पढ़ चुके हैं अर्लियर क्लासेस में। अब इसी का यूज करेंगे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को फाइंड करने में, और कुछ नहीं है, वो इसी के बेस पे है टोटल, और कुछ नहीं है। देखिए कैसे, इसे हमने क्या बना दिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा को इसी से फाइंड किया और क्या बना दिया, जो भाज्य है इसे तो हमने बना दिया ए, हिंदी की बुकों में ए है और इंग्लिश की बुकों में सी है, और भाजक इसे हमने बना दिया स्मॉल बी, भागफल को बना दिया क्यू, और जो शेष फल है इसे बना दिया आर। तो कुल मिलाकर ये आपको कैसे फाइंड हो जाएगी, ए या सी बराबर बी क्यू प्लस आर, कुछ ऐसा हो जाएगा। और यही यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है। और यहाँ पर एक बात और जुड़ जाती है, जहां पर आर जो है, जहां पर आर द वैल्यू ऑफ आर ऑलवेज लेस देन जीरो, बी से हमेशा छोटी होगी लेकिन ये जीरो के बराबर भी हो सकती है और जीरो से बड़ी भी हो सकती है, ये होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, चलो इसे समझने की कोशिश करते हैं और डिटेल में। कैसे, देखिए, मान लीजिए आपके पास में कुछ एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल है आपके पास में 10 का और 2 का, एक एग्जांपल है आपके पास में 4 और 12 का, और एक एग्जांपल है आपके पास में मान लीजिए 7 का और 3 का। ये का एग्जांपल लिए कुछ हमने, और हमें क्या करना है, हर एग्जांपल में सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर को डिवाइड करना है। तो जब इसमें आप डिवाइड करेंगे तो सॉरी फॉर मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो इसे आप 10 को 2 पंजे 10 ऐसे लिख देंगे, ये आपका ए या सी हो जाएगा, ये आपका बी और ये क्यू और ये आर, ऐसे ये ए या सी बी क्यू आर, ए या सी बी क्यू आर, उसी की फॉर्म में आ रहा है बात। तो कुछ चीजें यहाँ पर हमने नोटिस की, क्या उन्हें देखते हैं। जो आपका यहाँ पर रिमाइंडर है, रिमाइंडर आर, क्या वो बी से छोटा है जी? बिल्कुल। इसमें देखिए रिमाइंडर 4 है और जो आपका बी है वो कितना है, 12 है, तो यहाँ भी जो रिमाइंडर है वो बी से छोटा है। उस केस में देखिए रिमाइंडर ए क्या 3 से छोटा है बी से, तो हर बार हर केस में देख लिया हमने कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा बी से छोटा आने वाला है। ओके, ये हर बार बी से छोटा आया, समझ में आई बात। अब जो आर है, आर की जो वैल्यू है, क्या वो वैल्यू 0 भी है, 0 के बराबर भी है, यहाँ पे 0 है आर, और यहाँ पर जो 0 आर की वैल्यू है क्या वो 4 है, और यहाँ पर जो हमने आर की वैल्यू देखी 4 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, सॉरी 4 का मतलब ये 0 से बड़ी है, और यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, यानी कि एक होल नंबर होगा। 0 या 0 से बड़ी का मतलब होल नंबर। सो गाइस, उसके बाद बात करते हैं क्यू की। क्यू यानी कि क्यूसेंट, क्यू की बात करें, क्यू का यहाँ 0 से बड़ा है जी। यहाँ पर क्यू की बात करें तो क्या 0 के बराबर है जी, और यहाँ पर क्यू की बात करें क्या ये 0 से बड़ा है जी। तो हमने कुछ चीजें नोटिस की हर केस में, क्या कि जो आर है वो हमेशा बी से छोटे होने वाला है, और जो आर है वो 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, और उसके बाद क्यू सेट जो क्यू होगा वो 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो 2 चीजें यहाँ से हमारे पास आई, 2 रिजल्ट आए निकल कर कि जो वैल्यू है आर की वो हमेशा बी से छोटी ही होने वाली है, लेकिन वो 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। तो एक तो बात यह है हमारे पास रिजल्ट निकल कर, और दूसरा रिजल्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। तो 0 के बराबर भी हो सकती है, 0 से बड़ी, मतलब क्या हो सकता है, एक होल नंबर। ओके गाइस, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो यूक्लिड डिवीजन लेमा आई वो आ गई क्या, ए या सी बराबर बी क्यूब प्लस आर, एंड वेयर द वैल्यू ऑफ आर इज ऑलवेज लेस देन बी, और इट शुड बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। यानी कि ए या सी बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहां आर की वैल्यू हमेशा बी से छोटी होगी और आर की वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है गाइस। और एक रिजल्ट अपने देखा था कौन सा, कि क्यू की वैल्यू हमेशा नहीं, सॉरी 0 के क्या बराबर भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। ओके, सो दिस इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये है आपकी यूक्लिड लेमा। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट यूक्लिड लेमा। सो गाइस, ये आपकी यूक्लिड लेमा है। अब हम इसका यूज देखते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं, यूज ऑफ यूक्लिड लेमा।
वेयर टू यूज ऑफ यूक्लिड लेमा। यूक्लिड लेमा का जो यूज होता है टू फाइंड HCF, महत्तम समापवर्तक को प्राप्त करने में होता है इसका यूज। और कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम कैसे निकालेंगे HCF को देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल है 12 और 3 का HCF बताइए क्या होगा। इनका क्या करना है, हमें HCF फाइंड करना है और किससे यूक्लिड डिवीजन लेमा से। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर जो कैपिटल नंबर होगा बड़ा नंबर वो A मान लेते हैं और छोटे नंबर को B मान लेते हैं। सो यूक्लिड लेमा क्या है, वी नो ये A और C इज इक्वल टू B प्लस R, ये होता है यूक्लिड लेमा वेयर द वैल्यू ऑफ R इज लेस देन B एंड इट शुड बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, ये होता है। तो इसी का यूज करना है। कैसे देखिए, आपको जस्ट क्या करना है, जो आपको वैल्यू गिवन है उसे पुट करनी है। A की जगह क्या 12 रख देंगे आप और उसके बाद में B की जगह 3 रख देंगे। तो 3 से इसे भाग करना है। 3 का पहाड़ा 12 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। 3 4 जा 12, 3 4 12। आगे रिमाइंडर यानी कि शेष कितना बच जाएगा, 0। बस बात खत्म। तो जैसे ही शेष 0 हुआ तो आपका HCF आ गया B के प्लेस पे जो भी वैल्यू आएगी वही आपकी HCF कहलाएगी। तो HCF कैसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। तो ऐसे निकालेंगे। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर्स है कोई 24 है और फिर उसके बाद में नंबर है आपके पास है 5 और आपको इसका HCF फाइंड करना है बाय यूक्लिड लेमा। तो बाय यूक्लिड लेमा से तो क्या हो जाएगा, इसे हम A मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे, B मान लेंगे। कैपिटल नंबर को A और स्मॉल नंबर को B। तो यूक्लिड लेमा क्या होते हैं, A बराबर B क्यू प्लस R या इंग्लिश में C बराबर B क्यू प्लस R। देखिए NCERT बुक्स में ही दिया गया है, इंग्लिश बुक्स में C बराबर B क्यू प्लस R है और हिंदी बुक्स में A बराबर B क्यू प्लस R है। तो सेम थिंग है, एक ही बात। तो A की जगह क्या रख देंगे, 24 बराबर B की जगह क्या रख देंगे, 5। इससे से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, 4 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4। अब यहां से ध्यान दीजिए क्या करना है, यहाँ रिमाइंडर 4 है। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता तब तक ये 16 आपका जो HCF नहीं आएगा, बस ये बात याद रखनी है। तो क्या करेंगे, इस बार जो प्लेस पे है B के उसे A के प्लेस पे लेके आना है और जो प्लेस पे है रिमाइंडर R के उसे B के प्लेस पे लेके आना है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो क्या करेंगे, जो B के प्लेस पे है उसे A के प्लेस पे पहुंचा देंगे और जो B के प्लेस पे R के प्लेस पे उसे B के प्लेस पे पहुंचा देंगे। तो 4 का पहाड़ा 5 में एक बार जाएगा, 4 4 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, A। फिर से यही करना है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, B वालों को A के प्लेस पे आ जाएंगे लेकर और R आ जाएगा B के प्लेस पे। 1 चौक 4 प्लस 0 रिमाइंडर। जैसे ही 0 रिमाइंडर आया हमारा आंसर आ गया और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जो B के प्लेस पे होगा नंबर वही HCF होगा। तो HCF अल्टीमेटली हमने फाइंड कर लिया 1। सो गाइस ऐसे फाइंड करेंगे हम HCF को। सो गाइस आज के लिए इतना ही काफी है। इट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे जरूर मिलेंगे। और गाइस रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अगर अच्छी लगे आपको तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और गाइस हमारा बेल आइकन दबाना जरूर याद रखें, भूले मत। तब तक के लिए गाइस गुड बाय।